तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है नया टॉपिक, और नया टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होता है, मतलब कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो समकोण त्रिभुज जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, उस पे लागू होता है। मतलब कि समकोण त्रिभुज के जो कोण होते हैं और साइड होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है उनको दर्शाने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब बात आती है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो हमारे पास होते हैं 6। कौन कौन से? पहला होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अब इनको निकालने के क्या होंगे, कुछ इसके फॉर्मूलेज भी होंगे, आपके वर्कशीट में दे रखे हैं और वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दे रखा है, तो हमें इतना नहीं करना। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल से रूल बता दूंगा, उसी बेस पे आपको पूरे 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप चुटकियों में कोई से क्वेश्चन कर पाओगे। तो आइए देखते हैं कि इसके वो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो क्या है और उसको हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, अब मान लो आप एक ट्रायंगल ले लो। सबसे पहले तो ये है एक त्रिभुज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ए, बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये होता है हमारा 90 डिग्री। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने का सिंपल सा तरीका होता है, अब परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, है कि नहीं बच्चों, बोलते हैं ना, ठीक है। मतलब कि कर्ण, लंब और आधार। हिंदी में बोलो तो के से कर्ण, एल से लंब और बेस ए से आधार, ठीक है। तो इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो यहां लिखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो आप यहां लिखो सबसे पहले, तो क्या लिखोगे सबसे पहले बच्चों, आप लिखोगे यहां पे एल ए एल, के ए, ठीक है, लाल कक्का। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समझ में नहीं आया ना आपको, अभी समझ में आएगा। तो आप इसके सामने लिखो साइन, इसके सामने लिखो कोस और इसके सामने लिखो टेन, बस। अब देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है P और कर्ण कितना है H। तो मतलब साइन ए हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। फिर कॉस बराबर A बाई के, आधार बटे कर्ण, और आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरीके से टेन बराबर लंब बटे आधार L बाय ए। तो लंब बटे आधार, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। तो इस तरीके से आपका साइन, कॉस और टेन आ गया। और आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो मतलब k बाय एल, और आप इंग्लिश में बोलोगे तो h बाय पी। ठीक इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का a बाय k है, तो क्या हो जाएगा k बाय a, मतलब कि b बाय h का h बाय b। और tan का उल्टा होता है कोट, तो लंब बटे आधार का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, और परपेंडिकुलर बाय बेस है तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये तो है बच्चों इसको याद करने का तरीका, ठीक है। और अब हम करते हैं एग्जांपल और फिर करेंगे अपने वर्कशीट के क्वेश्चन। इसको बच्चों आप आराम से नोट कर लीजिए और बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। तो बच्चों ये आपका एग्जांपल, ठीक है। इसमें बोलता है tan a जो है वो 4/3 है, ठीक है। तो मतलब tan a, तो tan का तो रेशियो तो दे रखा है यहाँ पे। अब बोला है कि और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उन सभी को आप यहाँ पे निकालिए। तो यहाँ पे हमारे पास 6, उसमें से एक तो दे रखा है, तो मतलब हमें 5 और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल हो गया आपका ये a, b और c। अब इसे बोला है कि tan a बराबर 4/3 है, तो tan ये रहा ना,
तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मतलब ये परपेंडिकुलर है आपका और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूस निकाल लो, मतलब कि कर्व निकाल लेंगे। तो कर्व निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो यहां पे हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और अंडर रूट। तो AC बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे, AB कितना है आपका 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया बच्चों, 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो आपका AC जो आएगा वो आएगा रूट का 25, मतलब AC बराबर आ गया आपका 5। तो ये आ गया 5। अब आपको बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख दीजिए, तो कोई नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे। तो tan A तो है ही हमारे पास, हमें क्या क्या लिखना है, sin A, cos A और tan A दे ही रखा है, और tan A के बाद cot A, sec A और cos sec A। तो बच्चों एक एक करके हम इसका आंसर अभी फटाफट लिख लेंगे। कैसे लिखोगे, तो देखो sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर लंब बटा कर्व, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो लंब बटे कर्व, तो ये रहा लंब और ये रहा कर्व, तो इसका आंसर आ गया 4/5। फिर cos A क्या होता है, आधार बटे कर्व, मतलब कि 3/5। tan A आपका दे ही रखा है 4/3। और cot A कितना फाइंड करना है, cot A आधार बटे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। cot A कितना दे रखा है, आधार बटे लंब, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 3/4। और sec A कितना है, तो sec A देखो कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बेस ना, तो 5/3। और cosec A, तो cosec A कितना दे रखा है, तो कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, है ना, तो 5/4। तो बच्चों यही है आपका आंसर। और बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोलता है कि 15 cot A बराबर 8 है और एंगल B 90 डिग्री है, तो हमें sec A की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 cot A बराबर कितना हो जाएगा 8, तो cot A बराबर कितना आ गया बच्चों 8/15। तो ये आ गया cot A की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको cot A क्या दिख रहा है, cot A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 8 है और ये है 15। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो AC। तो AC जब फाइंड करेंगे तो AC बराबर होगा हमारा AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ गया बच्चों, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो AC कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289। तो AC कितना आ गया बच्चों 17 आ गया आपका, ये कितना आ गया 17 आ गया। और अब हमें क्या निकालना है, sec A फाइंड करना है। तो sec A बराबर देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा sec A कितना है, कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूस है आपका 17 और बेस है आपका 8। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोलता है कि त्रिभुज ABC में जो B है वो है 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं ट्रायंगल। तो ठीक है A B और C, तो B है आपका 90 डिग्री, है ना। अब ये बोलता है कि यदि sec थीटा 13/12 है, तो sec थीटा, तो sec थीटा कितना है बच्चों आपका, ये देखो sec थीटा जो है वो क्या है, कर्ण बटे आधार है मतलब हाइपोटेन्यूस बाय बेस, मतलब ये हाइपोटेन्यूस और ये है बेस, मतलब कि ये 13 और ये है 12। तो हम सबसे पहले BC निकाल लेंगे अपना। तो जो BC आएगा वो क्या आएगा, AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो आपका जो BC आ जाएगा वो आ जाएगा 169 माइनस 144। तो BC कितना आ जाएगा, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, तो BC आ गया बच्चों आपका 5। कितना आ गया 5 आ गया बच्चों। अब इसने बोला है कि इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सारे फाइंड कर दो। तो sec A तो दे ही रखा है, तो हमें कौन कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, sin A, cos A, tan A, cot A और cosec A। तो ये जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखो बच्चों यहां पे
तो अब देखो बच्चों यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए क्या है, लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब बटे कर्ण मतलब 5/13। कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है बच्चों 12 और कर्ण है आपका 13। फिर बोलता है tan ए, तो tan ए है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 5/12। कॉट ए है कितना, तो कॉट ए देखिए आधार बटे लंब तो 12/5, और कॉसेक के साइन ए का उल्टा होता है तो 13/5। बच्चों ये है इसका आंसर, बहुत ही इजी है ना, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोलता है कि जो बी जो एंगल है 90 डिग्री है और जो साइन ए है वो है 3/4, और बोलता है कि सो दैट cos a प्लस साइन सी इक्वल टू √7/2। मतलब कि हमें ये दर्शाना है कि जो cos a की वैल्यू है और sin c की वैल्यू है √7/2 है। बोलो कि भैया समझ में नहीं आया, अभी तक तो हम sin a cos a tan a cot a पढ़ रहे थे, तो फिर ये c कहां से आ गया, है ना, c बहुत गड़बड़ चीज होती है। तो c कहां से आया वो देखो, तो c का मतलब क्या होता है, c का केस क्या है वो समझो यहाँ पे। तो माना कि ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दिया, b 90 डिग्री हो गया, ये a हो गया और ये हो गया c। अब बच्चों हमारे पास 3 चीज होता है, क्या क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। भाई ये तो जो है वो तो नहीं हिलने वाला, इसको तो जहां है वहीं रहेगा, ये है हाइपोटेनियस तो ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, इसको कोई उठा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों में क्या होता है, चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मान लो अब तक हम पढ़ रहे थे cos a, sin a, tan a, cot a, है ना, a पढ़ रहे थे। तो होता यूं है कि हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है हम उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, मतलब कि उसको लंब मानते हैं। तो अगर cos a की बात होगी तो ये a है तो इसके अपोजिट मतलब ये होगा परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। लेकिन अगर मैं c एंगल की बात करूं, sin c की बात करूंगा, sin c की, तो ये c है तो मतलब इसके अपोजिट वाला अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि लंब अब ये होगा और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस अगर एंगल C की बात करें तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा, और अगर एंगल A की बात होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं कि sin A कितना है, 3/4 है, और 3/4 मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB, तो AB फाइंड कर लिया, तो AB के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस BC 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपका आएगा रूट का 7। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अकॉर्डिंग से तो ये हो गया रूट का 7। तो अब अगर आप cos A फाइंड करोगे तो cos A आपका कितना हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो √7/4, तो ये आ गया आपका cos A। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आपका cos A। अब हम फाइंड करते हैं sin C, तो जो sin C है वो जो sin C है, तो sin C में क्या हो जाएगा, अब ये हमारा P बन गया और ये क्या बन गया, हमारा बेस बन गया, बस इतना सा चेंज हुआ है। तो अब sin C, तो sin C बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो sin C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसका 7, तो √7/4। ठीक है बच्चों, sin C, और अब हमारे पास बोलते हैं सो दैट cos A प्लस sin C इक्वल टू √7/2, तो पुट करते हैं इस पे, तो cos A प्लस sin C इक्वल टू √7/2। तो बच्चों cos A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √7/4, और sin C की वैल्यू भी कितनी है, √7/4 इक्वल टू √7/2। तो इसको जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस √7 अपॉन में √7 अपॉन में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√7 अपॉन में 4 इक्वल्स टू √7/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √7/2 इक्वल्स टू √7/2। तो बच्चों ये बात प्रूव हो गई कि cos A प्लस sin C इक्वल्स टू √7/2 होगा, तो यही है आपका आंसर। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों यह है वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बोला जाता है कि tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब
पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, जो पी आर है वो 13 सेंटीमीटर है, और जो एंगल ओ है वो कितना है 90 डिग्री। तो ये है आपका 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहां फाइंड करेंगे ओ आर। तो ओ आर बराबर क्या होता है पी आर का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों ओ आर इक्वल टू आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का होता है 144। तो आपका ओ आर बराबर आ गया बच्चों, यहाँ पे 9 में से 4 गया कितना आ गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो ओ आर कितना आ गया 5 और आ गया आपका 5। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि tan P और cot R की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल का नाम बोलेगा उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा। तो यहाँ पे tan P बोला है तो मतलब ये, तो इसके हिसाब से तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा बेस होगा। तो जो tan P की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी लंब बटा आधार, लंब बटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो 5 बटा 12। फिर बोलता है cot r की वैल्यू, तो cot r बोला है r मतलब ये, तो इसके अपोजिट वाला अब परपेंडिकुलर ये हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो cot r, तो cot क्या होता है आधार बटे लंब, तो 5 बटे 12, तो cot r की वैल्यू आ जाएगी 5 बटे 12। और अब हमारे पास इक्वेशन दे रखा है tan P माइनस cot r इक्वल टू क्या होगा, तो tan P की वैल्यू हमारे 5 बटे 12, cot r की वैल्यू भी कितनी है 5 बटे 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 माइनस 5, तो 0/12 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। बच्चों हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में, जब तक के लिए टाटा दादा और खुदा हाफिज। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।